खैबर और बन्नू में ऑपरेशन के दौरान शहीद कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन और सिपाही इफ्तिखार हुसैन की नमाज जनाजा पेशावर और बन्नू गैरिजन में अदा कर दी गई। दोनों को मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ आबाई इलाकों में सुपुर्द खाक कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लाहौर में कैप्टन मोहम्मद ज़ुहैबुद्दीन शहीद की नमाज जनाजा में शिरकत, अहले खाना से इजहार ताज़ियत, शहीद को खिराज अक़ीदत पेश किया। कहा, शहीद कैप्टन ज़ुहैब ने इंतहाई बहादुरी से खारजी दहशतगर्दों का मुकाबला किया। पूरी कौम को शहीद कैप्टन पर फ़ख्र है। कैप्टन ज़ुहैबुद्दीन ने 30 नवंबर को शगई में एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन के नतीजे में 3 खवारिज को हलाक और 2 को गिरफ्तार किया गया। सिपाही इफ्तिखार हुसैन ने बन्नू के इलाके बकाखेल में बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। ऑपरेशन के दौरान 5 खवारिज मारे गए थे। मुराद सईद वज़ीर आला हाउस पेशावर में रुपोश हैं। गिरफ्तारी के लिए वज़ीर आला हाउस पर छापा मारना मुनासिब नहीं लगता। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर का दावा। कहा, वज़ीर आला हाउस में बैठकर मुराद सईद ने लाशें गिराने का मंसूबा बनाया और वो खुद भी पुरतशद्दुद एहतजाज में शरीक था। सियासी नाकामी और एहतजाज से फरार पर पर्दा डालने के लिए अमवात का प्रोपागेंडा किया जा रहा है। पिम्स और पॉलीक्लिनिक की रिपोर्ट्स आ गई हैं। सिक्योरिटी एहलकारों के हाथों कोई हलाकत नहीं हुई। अंधाधुंध फायरिंग मुजाहिरीन की जानिब से की गई। इंटरनेशनल मीडिया पर जितने भी आर्टिकल लिखवा लें उनका जवाब देंगे। अमवात का प्रोपागेंडा इनके गले पड़ेगा। सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम आगा ने कहा कि कानून नाफिज करने वालों ने निहायत सब्र का मुजाहिरा किया। मुजाहिरीन ने असलहा और ग्रेनेड इस्तेमाल किए, दरख्तों को आग लगाई, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। तहरीक इंसाफ के पुरतशद्दुद एहतजाज में मुराद सईद भी शरीक थे। 1500 तरबियत याफ्ता शरपसंद बराह रास्त मफरूर इश्तिहारी मुराद सईद के मातहत सरगर्म थे। वजारत दाखिला ने बता दिया। एलामी में कहा, पुरतशद्दुद एहतजाज में तरबियत याफ्ता शरपसंद और गैर कानूनी अफगान शहरी भी शामिल थे। गिरोह ने कानून नाफिज करने वाले एहलकारों पर हमला किया। रेंजर्स और पुलिस ने पुरतशद्दुद हुजूम को मुंतशिर करने के लिए असलहा इस्तेमाल नहीं किया। पाक फौज का पुरतशद्दुद हुजूम से बराह रास्त कोई टकराव नहीं हुआ। हुजूम को मुंतशिर करने के दौरान PTI क़यादत के साथ मुसल्ला गार्ड्स और मुजाहिरीन के मुसल्ला शरपसंदों ने अंधाधुंध फायरिंग की। मुजाहिरीन ने असलहे के साथ गुलेलें, किलो वाली लाठियां, स्टन ग्रेनेड और आंसू गैस के शेल भी इस्तेमाल किए। वजारत दाखिला ने बताया कि पाक फौज को आइन के आर्टिकल 245 के तहत अहम तनसीबात और गैर मुल्की सिफारतकारों की हिफाजत के लिए तैनात किया गया था। फौज फसादात रोकने पर तैनात नहीं थी। मुराद सईद अगर इस्लामाबाद आए थे तो उन्हें गिरफ्तार कर लेते। वज़ीर आला हाउस आकर देख लें कि मुराद सईद मौजूद हैं या नहीं। अगर मुराद सईद किसी को वहां नजर आ जाएं तो अता तारर से कहें कि उन्हें ले जाएं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, PTI कारकुनों के हाथों में डंडे थे मगर उन पर फायरिंग की गई। अगर कारकुनों के हाथों में असलहा होता तो पुलिस वाले भी जख्मी हुए थे। बैरिस्टर सैफ ने कहा कि जेल में जहरीली गैस से बानी PTI का जहनी तवाजुन खराब होने की तरदीद शेख वकास अकरम ने कर दी है। बानी PTI अडियाला जेल में ही है। बैरिस्टर सैफ ने एक मरतबा फिर कहा कि बानी PTI ने संगजानी में एहतजाज की तजवीज़ मान ली थी मगर एहतजाज में मौजूद क़यादत का उस पर इत्तफाक ना हो सका। कुरम की सूरत हाल पर बैरिस्टर सैफ ने कहा कि वहाँ 2 ग्रुप्स में सीज़ फायर करा दिया था। वज़ीर आला हफ्ते को कोहाट गए। इतवार को भी उन्होंने एक कबायली वफ़द से मुलाकात की। बानी चेयरमैन ने तो कहा था कि हमारी पार्टी में मौरूसियत की कोई जगह नहीं। एहतजाज का ऐलान अलीमा खान के बजाय बैरिस्टर गौहर को करना चाहिए था। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान की ऑडियो लीक सामने आ गई। अली मोहम्मद खान को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि जब बानी चेयरमैन ने संगजानी जाने का कहा था तो फिर D चौक किसके कहने पर गए। गंडापुर भी संगजानी में बैठने पर मुत्तफिक थे तो चेयरमैन और सेक्रेटरी जनरल PTI को संगजानी जाने में बैठने का ऐलान करना चाहिए था। बुशरा बीबी की एहतजाज में शमूलियत का बानी चेयरमैन को पता ही नहीं था। अगर ये बात बैरिस्टर गौहर के कहने से बानी PTI को मालूम हुई। हमारा मकसद एहतजाज के जरिए मुज़ाकरात करना था। बुशरा बीबी समेत किसी को हक नहीं कि बानी PTI के फैसले के ऊपर फैसला दे। अली मोहम्मद खान ने यह भी कहा कि उन्होंने बानी चेयरमैन से भी शिकायत की कि ऐलानात पार्टी की तरफ से होने चाहिए।
पानी पीटीआई ने कहा कि आइंदा ऐसा ही होगा। मुल्क के बेशतर शहरों में इंटरनेट सार्फिन को शदीद मुश्किलात का सामना। व्हाट्सएप और दीगर ऐप्स पर तस्वीर, वीडियोस और वॉइस नोट भेजना और वसूल करना दुश्वार। वाईफाई हो या मोबाइल डेटा सर्विस, किसी भी सूरत इंटरनेट का इस्तेमाल ज़हनी कोफ्त का सबब बनने लगा। घरों से काम करने वाले हों या फ्रीलांसर्स, डिजिटल मार्केटिंग से वाबस्ता अफराद हों या ऑनलाइन क्लासेस लेने वाले तालिब इल्म, इंटरनेट में खलल के बायस सभी शदीद परेशान। इंटरनेट की सुस्त रवि से पाकिस्तानी मईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। IT माहिरीन के मुताबिक सुस्त इंटरनेट से मुल्की मईशत और GDP पर मनफी असरात हो रहे हैं। पाकिस्तान का अमूमी तौर पर टेलीकॉम सेक्टर का मुनाफा 3 अरब रुपए यौमिया है। माहिरीन के मुताबिक टेलीकॉम सेक्टर का 60 से 70% यौमिया मुनाफा 3G और 4G नेटवर्क से जुड़ा है। VPN की बंदिश का खतरा फिलहाल टल गया। हुकूमत का रजिस्ट्रेशन जारी रखने का फैसला। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ने कहा कि VPN की एक्टिवेशन और इस्तेमाल का अमल मजीद हमवार करने का काम जारी है। VPN की एक्टिवेशन के अमल तक सूरत हाल जूं की तू रहेगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा कि साइबर सिक्योरिटी मुल्क की ज़रूरत है। रोज़ाना लाखों साइबर हमले होते हैं। फायरवॉल को बिला वजह हवा बनाया गया है। हुकूमत ने लैंडलाइन ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर कोई कदगन नहीं लगाई। डेटा भी चल रहा है। ऑडियोज और तस्वीर भेजने में जो मुश्किलात आ रही हैं वो आर्जी हैं, जल्द दूर हो जाएंगी। चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला 1 से 2 रोज में होने का इम्कान। चैंपियंस ट्रॉफी का मामला वोटिंग के मरहले से पहले ही हल होने की उम्मीद। ज़राए के मुताबिक नए फार्मूले के तहत भारत दुबई में मैचेस खेलेगा। फार्मूले का नाम हाइब्रिड नहीं होगा बल्कि उसे कोई और नाम दिया जाएगा। चैंपियंस ट्रॉफी से लागू होने वाला फार्मूला 3 साल तक नाफिज रहेगा। नए फार्मूले से भारतीय बोर्ड को आगाह करना है, फिर बात आगे बढ़ेगी। PCB, ICC और भारतीय बोर्ड नए फार्मूले पर मुत्तफिक हुए तो बोर्ड मीटिंग की जरूरत ही नहीं होगी। तमाम बोर्ड मेंबर्स को फार्मूले से आगाह कर दिया जाएगा। चेयरमैन PCB का कहना है कि जो भी फार्मूला बनेगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान भेजने से इनकार करने वाले भारतीय क्रिकेट बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह ने 3 साल के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के नए चेयरमैन का ओहदा संभाल लिया। ICC के मुताबिक उनके ओहदे की मुद्दत इतवार से शुरू हो गई है। ओहदा संभालने के बाद जय शाह का कहना है कि वो ICC का चेयरमैन बनने पर फख्र महसूस कर रहे हैं। तंजीम के डायरेक्टर्स और बोर्ड मेंबर्स की हिमायत और एतमाद पर उनके शुक्रगुजार हैं। क्रिकेट को दुनिया भर में शायकीन के लिए मजीद दिलचस्प और जामे बनाने की कोशिश कर रहे हैं। T20 सीरीज में पाकिस्तान का जिम्बाब्वे के खिलाफ शानदार आगाज। पहले मैच में होम टीम को 57 रन से हरा दिया। पहले बैटर्स ने 4 विकेट पर 165 रन का मजमुआ सजाया। तैयब ताहिर और उस्मान के 39 रन, साइम अयूब 24 और इरफान खान 27 रन के साथ नुमाया। फिर पाकिस्तानी बॉलर्स ने कमाल दिखाया। हरीफ टीम को 108 रन पर पवेलियन पहुंचाया। सुफियान मुकीम और अबरार अहमद किए 3-3 शिकार। हारिस रऊफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। सीरीज का दूसरा मैच मंगल को खेला जाएगा। जियो सुपर सीरीज के तमाम मैचेस बराह रास्त नशर कर रहा है। बानी पीटीआई अडियाला जेल में हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। जेल ज़राए ने बानी पीटीआई को अडियाला से मुंतकिल किए जाने की खबरों की तरदीद कर दी। जेल ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई का रोज़ाना तिब्बी मुआयना किया जाता है। उनका ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल नॉर्मल है। वो रोज़ाना 2 बार वर्जिश करते हैं। उनकी सेहत और खाने का ख्याल रखा जाता है और उन्हें जेल मैनुअल के मुताबिक तमाम सहूलियात हासिल हैं। बानी पीटीआई अपने मामूल के सेल में मौजूद है। उनके सेल को थाना न्यू टाउन का हिस्सा करार दिया गया है, जहां वो 2 दिसंबर तक जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में हैं। मियांवाली के थाना चापरी पर दहशतगर्दों का हमला। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक 20 से ज्यादा दहशतगर्दों ने जदीद असलहे के साथ अचानक हमला किया। दहशतगर्दों ने रॉकेट लॉन्चर्स और दस्ती बमों का इस्तेमाल किया। पुलिस की बरवक्त जवाबी कार्रवाई में 2 खारजी दहशतगर्द हलाक। हमले में 2 पुलिस एहलकार मामूली जख्मी हुए।
इलाके की नाकाबंदी के दौरान मजीद 2 खारजी दहशतगर्दों की लाशें बरामद हुई। थाने पर हमला करने वाले बाकी दहशतगर्द फरार हो गए। रियाई खान में चंद घंटों के दौरान नामालूम मुल्जिमान के पुलिस पर 2 हमले, 1 पुलिस एहलकार शहीद, 3 एहलकार जख्मी। एक हमला दराबन चेक पोस्ट पर किया गया। मुल्जिमान 1 घंटा फायरिंग के तबादले के बाद फरार हो गए। फायरिंग से 1 एहलकार जख्मी। रियाई खान की तहसील पहाड़पुर में पुलिस मोबाइल पर फायरिंग में 1 ASI शहीद, 2 पुलिस एहलकार जख्मी हो गए। जिला कुरम में कबाइल के दरमियान 11वें रोज भी झड़पें जारी। मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 8 जख्मी हो गए। हालिया झड़पों में अमवात 130 तक पहुंच गईं। 186 अफराद जख्मी हो चुके। पेशावर, पारा चनार, मरकजी शाहरा समेत आमदोरफ्त के रास्ते बंद। तेल, अशिया खुरोनोश और अद्वियात की शदीद किल्लत। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि जिला कुरम के तमाम इलाकों में मुखालिफ कबाइल के दरमियान फायरबंदी हो गई है। मोर्चों से मुसल्ला कबाइल को हटा दिया गया। पुलिस और फोर्सेस के दस्ते तैनात। रास्ते खोलने और अमन मुआहदे के लिए जिरगा मेंबरान के जरिए अमायदीन से बातचीत की जाएगी। कोहाट डिवीजन के अमायदीन और पार्लियामेंटेरियंस अमन मुआहदे के लिए जिला कुरम आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि वफाकी हुकूमत बार बार कंफ्यूज कर रही है। दहशतगर्दी की मद में हमें 1% फंड जारी नहीं हुआ। जम अजला की मद में विफाक से 4 करोड़ रुपए नहीं मिले। पेशावर में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान कहा, गवर्नर का काम APC बुलाना नहीं, APC वो खुद बुलाएंगे। सूबे के लिए कोई बुलाता है तो जाएंगे, लेकिन गवर्नर अपनी हैसियत में बात करें। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम पाकिस्तान के लिए कुर्बानियां दे रहे हैं। CTD ने दहशतगर्दों के खिलाफ हजारों कामयाब कार्रवाइयां की। कोहाट रीजन और जिला कुरम की कशीदा सूरत हाल पर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबे की सियासी क़यादत और रहनुमाओं के हमरा ग्रैंड जिरगा मुनक्किद किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने जिरगे से खिताब करते हुए कहा, अमन व अमान के लिए 5 दिसंबर को ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस होगी। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर क़याम अमन के लिए सब एक साथ हैं। अमन व अमान के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना होगा। जिरगे से खिताब में नून लीग के अमीर मकाम ने कहा कि मसाइल का हल सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। जिला कुरम के मुतासरीन को फौरी मुआवजा दिया जाएगा। सूबाई हुकूमत भी नुकसानात का अजाला करे। अवामी नेशनल पार्टी के मियां इफ्तिखार हुसैन ने अपने खिताब में कहा कि तमाम सियासी जमातों का एक ग्रैंड जिरगा जिला कुरम में होना चाहिए। कौमी वतन पार्टी के सिकंदर शेरपाव ने कहा कि दोनों अक़वाम का ग्रैंड जिरगा जल्द बुलाना चाहिए। कुरम में अमन व अमान की बहाली में तमाम सियासी जमातों को किरदार अदा करना होगा। नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट की बुशरा गौहर ने कहा कि सूबाई हुकूमत जिला कुरम में अमन व अमान की बहाली में नाकाम हो चुकी है। कराची में इस्लामिया कॉलेज के करीब डकैती में मज़ाहिमत पर नौजवान कत्ल, मुल्जिमान फरार। जाँ बहक नौजवान की 12 रोज बाद शादी थी। शाह लतीफ टाउन में लूट मार के दौरान शहरियों की फायरिंग, 1 मुबैना डाकू हलाक, 1 शख्स जख्मी। पुलिस ने जख्मी शख्स की शनाख्त के लिए हिरासत में ले लिया। हैदराबाद के करीब टंडोजाम में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से लड़की जाँ बहक। फायरिंग का वाकया 2 रोज कबल पेश आया था। लड़की को जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां वो आज दम तोड़ गई। वालिद के मुताबिक उनकी बेटी आर्टिस्ट थी, तकरीब में अपने फन का मुजाहिरा करने गई थी। गुजरात के इलाके सराय आलमगीर में कार नहर में गिर गई। दुल्हा और एक खातून जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक कार में दुल्हा दुल्हन समेत 5 अफराद सवार थे। 3 खवातीन को बचा लिया गया। मौलाना फजलुर रहमान की लोधरा में तकरीब के दौरान हुकूमत पर तनकीद, कहा JUI पर दबाव डाला गया कि तरमीमी बिल जिस पोजीशन में है उसे वैसा ही पास करें, लेकिन हमने बिल की 56 शिकों में से 34 कटवा दी। बोले 26वीं तरमीम के बाद हुकूमत ने वही काम शुरू किए जिससे हम रोक रहे थे। अगर हमारे मुतालबात ना माने गए तो हम पूरे मुल्क में सड़कों पर होंगे। रंगारंग पहनावे, जायके, अदब और मौसीकी का तड़का। सूफिया कराम की सरजमीन पर मोहब्बत, अमन और रवादारी का पैगाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इतवार को सिंधी सकाफत को उजागर करने का दिन जोशो खरोश से मनाया गया। बच्चों बड़ों सबका सिंधी टोपी, अजरक और दीदा जेब सकाफती लिबास पहनकर सिंधी सकाफत से वालेहाना मोहब्बत का इजहार। सिंध कल्चर डे के मौके पर कराची में सिंधी टोपी और अजरक की बहार।
रिवायती मलबूसात और सकाफती प्रोग्राम्स, कराची की दीन मोहम्मद वफाई रोड और कराची प्रेस क्लब के अतराफ भी म्यूजिकल प्रोग्राम्स, शहर भर में मेले का समा। हैदराबाद, सखर, नवाबशाह, लाड़काना और घोटकी समेत मुख्तलिफ शहरों में तकरीबात और रैलियां, नौजवानों का ढोल की थाप पर रक्स, उबाड़ों में नुमाइश का एहतमाम, अजरक, रली और रिवायती मिट्टी के बर्तनों समेत खूबसूरत अशिया और टैबलोस पेश किए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की सिंध के अवाम समेत तमाम पाकिस्तानियों को यौम सकाफत सिंध की मुबारकबाद। कहा, यह दिन वादी मेहरान के भरपूर सकाफती विरसे, शानदार रिवायात और लाजवाल इक़दार का मजहर है। अजरक और सिंधी टोपी हमारे लिए एहतराम, वक़ार और फ़ख्र की अलामत हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि यौम सकाफत सिंध मुतहर्रिक रिवायात और लाजवाल इक़दार के जश्न का दिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का भी सिंधी भाइयों और बहनों को सिंधी सकाफत के दिन पर मुबारकबाद का पैगाम। कहा, सिंध की अजरक, सिंधी टोपी, दिलकश मौसीकी और शायरी सकाफती खूबसूरती में इजाफा करती है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती ने कहा, सिंधी सकाफत अमन, मोहब्बत, रिवायात और यकजहती की सकाफत है। मुल्क के बेशतर शहरों में सर्दी बढ़ने लगी। शुमाली बलूचिस्तान में बारिश और जालाबारी, चमन, शिरानी और मुसाखेल में तूफानी बारिश और जालाबारी, जिला दुकी में भी तूफानी बारिश के बाद जालाबारी, बाज़ देही इलाकों में 3 से 4 इंच तक जालाबारी हुई। वादी ज़ियारत, तोबा चकजई और तोबा काकड़ी में दर्जा हरारत -2 तक गिर गया। कोयटा और गिरदोनवा में भी मौसम सर्द, स्कर्दू में पारा -6 डिग्री तक चला गया। गिलगित में 1 डिग्री रिकॉर्ड। शदीद बर्फबारी के बाद शाहराह कागान को सयाहों के लिए बंद कर दिया गया। नारान और दीगर बालाई इलाकों में होटल बंद। जनूबी वजीरिस्तान की तहसील बरमल और वादी शकई समेत पाक अफगान सरहदी इलाकों में बर्फबारी और बारिश। वज़ारत दाखिला ने कहा है कि पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के साथ इंतहाई तहम्मुल का मुजाहिरा किया गया। इस्लामाबाद में चेक पोस्ट पर ड्यूटी पर मुतय्यन 3 रेंजर्स एहलकार गाड़ी चढ़ाकर शहीद किया गया। पुरतशद्दुद मुजाहिरीन ने 1 पुलिस एहलकार को भी शहीद किया। शरपसंदों के हाथों कानून नाफिज करने वाले इदारों के 232 एहलकार जख्मी हुए। पुलिस की मुतादिद गाड़ियों को आग लगाई गई। खुद साख्ता पुरतशद्दुद हालात में PTI क़यादत ने सूरत हाल संभालने के बजाय राह फरार इख्तियार की। एहतजाज में साथ लाने वाली PTI क़यादत हंगामा आराई के दौरान छोड़कर फरार हुई। आइंदा ऐसे किसी एहतजाज का हिस्सा नहीं बनेंगे। इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार मुजाहिरीन के वीडियो बयानात जारी कर दिए। दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए फौजी अदालतें जरूरी हैं। जो भी 9 मई के हमलों में मुलव्विस हैं उन्हें कैफिर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। सदर पाकिस्तान एक्स सर्विसमैन सोसाइटी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम ने कहा कि अगर किसी के खिलाफ 9 मई के सबूत नहीं हैं तो उसे रिहा होना चाहिए। जिला कुरम में खूनरेजी गवर्नेंस की नाकामी है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कुरम के मामले पर फौरी एक्शन ले। इलेक्शन में शिकायतों का फैसला इलेक्शन कमीशन ने करना है। उनके पास इलेक्शन की शफाफियत नापने का कोई पैमाना नहीं। फॉर्म 47 की हवा तो उस वक्त चली थी जब RTS बैठा था। पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी में आर्मी, नेवी और फ़ज़ाइया के कैडेट्स की मुश्तरका अस्करी तरबियत का आगाज़। तरबियत 5 माह पर मुहित होगी। तीनों मुसल्लह फ़ौज के कैडेट्स बुनियादी अस्करी तरबियत हासिल करेंगे। PMA बर्री फ़ौज का आला तरबियती इदारा है जो दिफाई क़ुव्वत में काबिल और पेशावर क़यादत का इजाफा करता है। किसी भी जंग में बर्री, बहरी और फ़ज़ाइया फ़ौज का बाहमी रब्त और ताउन फ़तह को यकीनी बनाता है। मुश्तरका तरबियत मुसल्लह फ़ौज में पेशावराना यकसानियत, क़यादत, जुर्रत और इत्तेहाद पैदा करने में मुआविन साबित होगी। गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी का बनू में ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, कैप्टन मोहम्मद जुहेब और सिपाही इफ्तिखार हुसैन की शहादत पर खिराज अक़ीदत पेश करते हैं। गवर्नर सिंध की शोहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ। MKM पाकिस्तान का कराची में नवी जमात के नताइज पर अदम एतमाद। तर्जुमान के मुताबिक नवी जमात के नताइज में कामयाबी का इंतहाई कम तनासुब महकमा तालीम सिंध की कारकर्दगी पर सवाल है। हज़ारों तुलबा को गैर हाजिर जाहिर करना सानवी तालीमी बोर्ड में बद इंतजामी को जाहिर करता है। इसराइली फ़ौज की गजा के पनाहगुज़ीन कैंप्स पर बमबारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में फ़लस्तीनी सहाफ़ी समेत मज़ीद 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-क़स्साम ब्रिगेड के इसराइली फ़ौज टैंकों पर रॉकेट हमले। कई इसराइली फ़ौजी हलाक होने की इत्तलात। यमन से हूसी ग्रुप का वस्ती इसराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल दागने का दावा।
जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए हमास वफ्द मिस्र में मौजूद। इस्राएली सदर की जंगबंदी बातचीत जारी होने की तस्दीक। पोप फ्रांसिस ने लबनान की तरह गजा में भी जल्द जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। शाम में हलब और इदलिब सूबों के कई इलाकों पर शामी सदर के मुखालिफ बागियों का कब्जा। हलब में नस्ब शामी सदर बशार अल असद के भाई का मुजस्समा गिरा दिया गया। रूसी और शामी फजाइया के बागियों के ठिकानों पर शदीद बमबारी। शामी फौज की बागियों के खिलाफ पेशकदमी जारी। सदर बशार अल असद का दहशतगर्दी को पूरी कुव्वत से शिकस्त देने के अज़म का इजहार। दमिश्क पहुंचने पर ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक़ची की सदर बशार अल असद से मुलाकात। ईरान की हिमायत का यकीन दिलाया। पाकिस्तान ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में नेपाल को आउट क्लास कर दिया। 95 रन का हदफ किसी नुकसान के बगैर छठे ओवर में हासिल कर लिया। कामरान अख्तर ने 63 और बाबर अली ने 32 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश ने श्रीलंका को 6 रन से हरा दिया। मेगा इवेंट का फाइनल मंगल को पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीम्स के दरमियान खेला जाएगा। मारूफ अदाकार हम्माद शुएब ने भी शादी के लिए दिल का रिश्ता ऐप को ज्वाइन कर लिया। कहा वो अपने लिए एक हमसफर की तलाश में हैं। आप भी दिल का रिश्ता ऐप ज्वाइन करके हम्माद को रिश्ते की दरख्वास्त भेज सकते हैं। मुत्तहदा अरब इमारात के 53वें कौमी दिन की मुनासबत से बहरिया टाउन कराची में तकरीब का इनेकाद। डांसिंग फाउंटेन शो में दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए। कौंसल जनरल बखीत अतीक रमेसी की खुसूसी शिरकत। मुख्तलिफ कौंसल खानों के बंदूबीन समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। और कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस की तैयारियां जारी। कॉन्फ्रेंस 5 से 8 दिसंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अदब व फन से वाबस्ता शख्सियात शिरकत कर रही हैं।